महादेव। मित्रों, आज हम जानेंगे भारतवर्ष में द्वितीय ज्योतिर्लिंग के बारे में। द्वितीय ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है और द्वितीय ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है, और वह द्वितीय ज्योतिर्लिंग महादेव शिवजी महाराज ने क्यों बनवाया और वहाँ पर उसने अपनी स्थापना क्यों की। मित्रों, द्वितीय ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, जय मल्लिकार्जुन महादेव। मित्रों, द्वितीय ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है और उसका महत्व क्या है, क्यों वहाँ पर महादेव जी ने अपना स्थान बनाया है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मित्रों, श्री शैलशृंगे विभु जातिते संगे तुलाद्रि तुंगे अपि मुदा वसंतम तमजूर्णम मलिकम पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतम। मित्रों, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम जानते हैं। जो ऊंचाई के आधारभूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे है, शिखर पर जहां देवताओं का अधिकतम समागम होता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार रूपे सागर को पार करने के लिए सेतु है, उन एकमात्र श्री मल्लिकार्जुन महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव का यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कुर्नल जिले के अंतर्गत कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। श्री शैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसके विषय में काफी चर्चाएं एवं महत्वपूर्ण का वर्णन किया है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर जाकर मल्लिकार्जुन पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मित्रों, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन मंदिर में मल्लिकार्जुन शिवलिंग की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने से कितना फल मिलता है। एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव जी की सत रुद्रा संहिता में कहा गया है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से महासुख मिलता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और यह ज्योतिर्लिंग क्यों बना है। दक्षिण भारत में श्री शैल पर श्री मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शिव के अवतार है। इसके दर्शन पूजन से भक्तों के अभीष्ट फल मिलता है। पुत्र स्कंदन को मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी सहित कैलाश छोड़कर यहाँ पधारे और फिर लिंग रूप में यहीं स्थित हो गए। यहाँ दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन आदि से महासुख प्रदान करता है और अंत में मोक्ष भी प्रदाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तो श्री शैल के शिखर दर्शन मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसके महात्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है, तदिन्नम हिम समारंभम महाकार्जुनम संभमम लिंगम चैव शिव सैकम प्रसिद्धम भुवन नेत्रम तलिंगम यह समीक्षेत सह सर्व किली सेरापि मुख्य चेत नात्र संदेह सर्व मनोकामना पुनर्ति दुखम च दूरम तो याति सुखम मानतिं स लभते। मित्रों, आज हम जानेंगे मल्लिकार्जुन के पीछे का रहस्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में पुराणों में एक रोचक इतिहास है और यह इतिहास बहुत भव्य है। भगवान शिव पार्वती के दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी नाम विश्व प्रसिद्ध है। कार्तिकेय ने अल्प आयु में ही देव सेनापति का पद प्राप्त किया और तीनों लोकों में इससे वह प्रभावित हुए और सभी तीनों लोकों में इसकी काफी चर्चा भी हुई। असुर सम्राट तारकासुर का वध किया। गणेश जी ने अपनी प्रखर बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रथम पूजनीय का अतुल्य गौरव प्राप्त किया। एक बार की बात है,
कि भगवान शिव जी और पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने के लिए उसका विवाह कराने का विचार किया। इस पर भगवान ने शिव के दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय और गणेश परस्पर विवाद करने लगे, क्योंकि दोनों चाहते थे कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उम्र में ज्येष्ठ होने के कारण स्वामी कार्तिकेय अपना विवाह पहले कराना चाहते थे और बुद्धि में श्रेष्ठ होने के कारण गणेश जी अपना विवाह पहले कराने के लिए भगवान शिव जी और पार्वती जी के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते रहे। अंत में भगवान शिव जी और पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने की बात सोची। उन्होंने निर्णय किया कि तुम दोनों जो संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। भगवान शिव जी और पार्वती के आदेश पर दोनों परीक्षा की बात सुनकर कार्तिक स्वामी ने तुरंत उसका स्वीकार कर लिया और वह देव सेनापति के रूप में भी उसका स्थान था। इसीलिए उसको इस बात का थोड़ा गौरव एवं अभिमान भी था और उसका जो वाहन था वह भी मयूर था। इसलिए उसने तुरंत तैयार होकर मयूर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। मगर गणेश जी का वाहन तो मूषक था और उसका स्थूलकाय शरीर होने के कारण वह काफी चिंता में डूब गए। अब मैं क्या करूं कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकूं। तभी उन्हें शिव जी और पार्वती जी को बुलाकर एक आसन को तैयार किया और उस आसन पर दोनों को बैठाने के लिए कहा गया। तभी शिव जी और पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी आप क्या कर रहे हो। तब गणेश जी ने बताया कि हे सृष्टि के रचयिता तो आप ही हो। हे शिव जी, हे पार्वती जी, आप मेरे पिता माता पिता तो हो ही, उसके उपरांत आपने ही पूरी सृष्टि की रचना की है, तो मैं न क्यों आप ही की परिक्रमा कर लूं। तो मेरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का जो आपने मुझे परीक्षा दी है, आपने मुझे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए बताया, वो मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। इसी बात से शिवजी और पार्वती जी दोनों खुश हो गए और आसन ग्रहण करके गणेश जी ने दंडवत प्रणाम करके उसकी 7 बार परिक्रमा की। इस बात से शिवजी और पार्वती जी और अत्यंत अधिक खुश हो गए। परिक्रमा पूरी करके साक्षात दंडवत करके उसका आशीर्वाद लिया। इस बात से शिवजी और पार्वती जी खुश होकर उसने श्री गणेश जी का पहले विवाह करने के लिए सोच लिया और गणेश जी का पहला विवाह भी करवा दिया गया। विष्णु भगवान ने दोनों अपने भक्तों के हित के लिए उनके अभिमान के अंकुर को नष्ट करने के लिए उन्होंने पवित्र करते हैं। वह भगवान की विचित्र लीला है, इसका रहस्य तो वो ही जाने। श्री गणेश जी का शरीर स्थूल काया था और इसका वाहन भी चूहा था। वे भला शक्ति प्रदर्शन में कार्तिकेय की क्षमता कैसे कर पाते। अंततः बुद्धिपूर्वक श्री गणेश जी ने विचार करके विचार का आश्रय लिया और विचार का आश्रय लेते ही विवेक का उदय हो गया। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता तो मेरे माता पिता है। रचयिता को रचने का अधिकार श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि रचना का उद्भव रचयिता से ही होता है। इसलिए यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। गणेश जी ने इस निर्णय का समर्थन श्री शिव पुराण में भी पितृस्व पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वे पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। फिर क्या था, गणेश जी को पृथ्वी परिक्रमा का सहज उपाय मिल गया। उन्होंने 2 सुंदर आसन बिछाया और भगवान शिव जी पार्वती जी से निवेदन किया कि कृपा करके आप दोनों इस आसन पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। भगवान
शिव जी और पार्वती जी को बैठाकर गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन करके उनके साष्टांग दंडवत करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनकी 7 प्रदक्षिणा पूर्ण की। गणेश जी ने कहा, यदि वेद शास्त्र आपकी ही आज्ञा है और उसका पालन करने वाले आपका सर्वाधिक प्रिय है, तो मैंने आपके आज्ञा अनुसार आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। इसलिए मुझे विवाह का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। श्री गणेश जी ने इस बुद्धिपूर्वक कौशल्य को देखकर भगवान पार्वती जी ने बुद्धि विनायक गणेश जी के विवाह का अनुमोदन कर दिया और उन्हें जगत में प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दे दिया। मित्रों, इसीलिए श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उसके पूर्व ही बुद्धि विनायक गणेश जी का विवाह विश्व रूप को सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 कन्याओं से हो गया था। इतना ही नहीं, सिद्धि के गर्भ में श्रेम और बुद्धि के गर्भ में लाभ नाम के 2 पुत्र रत्न भी उत्पन्न हो रहे थे। विश्व की मंगल कामना से सतत भ्रमणशील देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार स्वामी कार्तिकेय को मार्ग में ही प्राप्त हो गया था। इससे उनके मन में गणेश जी के प्रति ईर्षा हो गई। वे माता पिता के पास आ गए और उसके चरण स्पर्श करके बाद में कुछ भी कहे बिना रूठकर कौच पर्वत पढ़ने के लिए वह चले गए। शिव पार्वती जी ने देवर्षि नारद को कौच पर्वत पर भेजकर उन्हें वापस लाने का आदेश दिया, परंतु कार्तिक स्वामी ने बताया कि नहीं, मैं वापस आऊंगा नहीं। पुत्र स्नेह से व्यतीत होकर माता पार्वती जी शिव जी को साथ लेकर उसने मिलने के लिए कौच पर्वत पर गई, किंतु कार्तिक स्वामी को उसके आने का समाचार सुनकर वह वहां से भी 36 किलोमीटर दूर चले गए। कहते हैं कौच पर्वत पर पहुंचकर शिव जी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। मित्रों, यही उसका कारण है कि कौच पर्वत पर मल्लिकार्जुन नाम से द्वितीय ज्योतिर्लिंग का उद्भव हुआ और वहीं पर शिव जी और पार्वती जी ने अपना स्थान बना लिया। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका नाम यानी कि भगवती माँ पार्वती, अर्जुन यानी कि भगवान शंकर। इसी के कारण श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग यानी कि ज्योतिर्लिंग को हम आज भी दर्शन करने के लिए देख सकते हैं। मल्लिका पुष्पों से उसकी पूजा होने के कारण भी उन्हें मल्लिकार्जुन कहते हैं। मित्रों, एक साथ दोनों शिव जी और पार्वती जी का वहीं पर स्थान होने के कारण मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित हो गया। पुत्र प्रेम में वहां जाकर शिव जी और पार्वती जी ने अपना स्थान बना लिया। इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पर दर्शन मात्र से सारे पृथ्वी के सारे संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, मंदिर के बारे में अगर बात करें तो मंदिर में श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। यह शिवलिंग लगभग 8 अंगुल ऊंचा है और पाषाण के अनघट अर्घ्य में विराजमान है। मंदिर के बाहर आसपास 20 से 25 छोटे छोटे शिवलिंग भी प्राप्त होते थे, यानी कि 20 से 25 शिवलिंग भी वहां पर विराजमान है। मल्लिकार्जुन के पीछे पार्वती देवी का बहुत भव्य मंदिर भी है। यहाँ इसका नाम मल्लिका देवी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी मल्लिकार्जुन है। मल्लिका अर्जुन के निज मंदिर का द्वार पूर्व ओर है। द्वार के सन्मुख सभा मंडप है। मंदिर में नंदी की विशाल मूर्ति भी है। मंदिर के द्वार के भीतर भी नंदी की एक छोटी मूर्ति भी पाई जाती है। मंदिर के चारों ओर बावलिया और 2 छोटे सरोवर भी है। शिव रात्रि के दिन यहाँ पर शिव पार्वती का विवाहोत्सव भी होता है। मित्रों, इस जगह पर
हमेशा के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ भी रहती है। मंदिर के पूर्व द्वार से एक मार्ग कृष्णा नदी तक गया है। कृष्णा नदी को यहाँ पर पाताल गंगा कहते हैं। पाताल गंगा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर है। आधा मार्ग सामान्य उतरता है। उसके पश्चात 852 सीढ़ियाँ है और बीच में 4 स्थान विश्राम के लिए भी बने हैं। मित्रों, अगर मंदिर के आसपास के तीर्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो निज मंदिर मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर पर शिखरेश्वर एवं हाटकेश्वर के मंदिर है। कुछ यात्री शिवरात्रि के पूर्व वहां तक जाते हैं। शिखरेश्वर से मल्लिकार्जुन मंदिर के कलश दर्शन का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं यहाँ से श्रीशैल के शिखर का दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता। मित्रों, यही इसकी महानता है। यही इस जगह की यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व है। आगे जाते हुए अंबाजी का मंदिर भी आता है। मित्रों, मल्लिकार्जुन से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर भ्रमरंबा देवी का बहुत ही भव्य मंदिर है। यह मंदिर मां अंबाजी का मंदिर है और इसी जगह पर भ्रमरंबा देवी की बहुत ही भव्य मूर्ति भी है। मित्रों, ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। भारतवर्ष में कई जगहों पर मां भगवती के 51 शक्तिपीठ आए हुए हैं। उसमें से गुजरात में अंबाजी का जो मंदिर है वह भी एक शक्तिपीठ में, वह अंबाजी का जो मंदिर है वह भी 51 शक्तिपीठों में से ही एक है। मित्रों, ये जो 51 शक्तिपीठ है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जो भी आपको जानकारी दी वह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देते हुए मैं यहीं पर अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। मित्रों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। इसी के साथ मैं हर हर महादेव करके श्री मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करके कृतज्ञता पूर्वक आप सभी से विदा